नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश, सोनवा गुदड़ी मेन रोड पर बना डायवर्सन बहा, कई जिलों में बिजली के तार पर गिरे पेड़, चाईबासा और सरायकेला में नदी में आई बाढ़। चक्रवाती तूफान यास की वजह से झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। हालांकि पश्चिम सिंहभूम के कई क्षेत्रों में गुरुवार को कुछ देर के लिए बारिश थमी भी। बुधवार को 24 घंटे हुई बारिश का असर ऐसा रहा कि चाईबासा के सोनवा गुदड़ी मेन रोड में निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्सन बह गया है। इससे जो है सोनवा प्रखंड के दर्जनों गाँव का सोनवा मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इसके अलावा गुदड़ी प्रखंड के लोढ़ई और आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क भी सोनवा से कट गया है। सरायकेला के खारकाई और संजय नदी व चाईबासा के रोरो और कारो नदी में बाढ़ आ गई है। इसके बाद नदी के किनारे बसी सभी बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सिमडेगा के बानों में विश्वविद्यालय जामुन का पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, इससे रोड जाम हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार हो रही बारिश से बाड़ा जामदा हुआ जलमग्न। चाईबासा के गुवा में मंगलवार से ही हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से कारो नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे कारो नदी काफी उफान पर है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। इससे घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया है। कई लोगों ने मिट्टी के कच्चे घरों से निकलकर स्कूल में शरण ली है। वहीं इस तूफान के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। साथ ही जो है पानी टंकी के जलमग्न हो जाने के कारण पानी की सप्लाई 2 दिनों से बंद है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो यास चक्रवात की पल पल की जानकारी ले रहा हूं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में यास को लेकर सरकार, पदाधिकारी और एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। मैं खुद पल पल की जानकारी लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहा हूं। जनता से अपील है कि अपने घरों में रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बारिश से खेतों में भरा पानी, नदियां जलमग्न। गुमला स्थित बसिया के कुम्हारी में घर पर पेड़ गिर गया। इसके बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को स्कूल भवन भेज दिया है। इधर भारी बारिश और तेज हवा की वजह से खुट्टी में बिजली के तारों पर पेड़ गिर गया है। इससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। लातेहार के बरियातू में लगातार बारिश की वजह से कई खेतों में पानी भर गया है। वहीं लोहरदगा जिले की बात करें तो 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से एकाएक नदियों व तालाबों में जलस्तर बढ़ गया है। जिले के संग, भास्को व सेरंगहातू सहित अन्य नदियां जलमग्न हो गई है। नजारा मानसून के शुरुआत दौर के समान हो गया है। यह चक्रवात से पूर्व तक नदियां जो है तालाब सूखे पड़े थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तूफान में उड़े होर्डिंग्स, पेड़ गिरने से सड़कें जाम, जाने कब खत्म होगा यास का असर। झारखंड में प्रवेश करने के बाद कमजोर पड़ा तूफान अभी रांची के आसपास है। रांची के पश्चिम हिस्से से डीप डिप्रेशन बनकर आगे बढ़ रहा है। तूफान के कमजोर पड़ते ही धनबाद में बारिश थम गई है। हालांकि बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है। डीप डिप्रेशन का असर यहां अभी है, जिसे रह रहकर तेज हवाएं चल रही है और पूरे आसमान को बादल ने घेर रखा है। बारिश की भी संभावना बन रही है। दूसरी ओर तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी झारखंड समेत 5 राज्यों में बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 27 और 28 मई को भारी से भारी बारिश के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग अभिषेक आनंद ने बताया है कि डीप डिप्रेशन से झारखंड के उत्तरी जिलों को भारी बारिश का खतरा अभी बरकरार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन का कोरोना पर दिखने लगा असर। झारखंड में आज कोरोना से 19 मौतें, 977 नए मामले। झारखंड में कोरोना की संक्रमण कम होने से मिलने वाले दैनिक मामले में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में यह महज 977 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में 52 दिन बाद 24 घंटे के भीतर 1000 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को यहाँ 788 नए संक्रमित मिले थे, जिसके बाद जो है लगातार दैनिक मामले बढ़ते ही जा रहे थे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 42,453 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 977 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 64, चतरा से 26, देवघर से 33, धनबाद से 73, दुमका से 10, पूर्व सिंहभूम से 160, गढ़वा से 26, गिरिडीह से 52, गोड्डा से 12, गुमला से 33, हजारीबाग से 53, जामताड़ा से 10, कुट्टी से 65, कोडरमा से 45, लातेहार से 25, लोहरदगा से 18, पाकुड़ से 2, पलामू से 22, रामगढ़ से 29, रांची से 120, साहिबगंज से 9, सरायकेला से 31, सिमडेगा से 26 और पश्चिम सिंहभूम से 33 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवात के असर का नहीं दिखा डर। नदियों में बढ़ा पानी तो एंजॉय करने पहुंच गए लोग। सेल्फी लेने और मछली पकड़ने के लिए जुटी भीड़, पुलिस ने भगाया। चक्रवात यास के कारण हुई भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, पर गुरुवार को जमशेदपुर में लोग खतरे को देखते हुए भी एंजॉय करने के मूड में नजर आए। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के किनारे लोग जुट गए और सेल्फी लेने लगे, तो कुछ लोग जो मछली पकड़ने के लिए भी पहुंच गए। पुलिस को जब यह पता चला तो फौरन जो एक्शन में आई और मौके पर पहुंच लोगों को वहां से भगाया। कई लोगों पर पुलिस ने लाठी भी चलाई है। कई नदियों की जो है पानी खतरे के निशान के ऊपर है। कल जो नदियां नाले जैसे दिख रही थी, आज वह पानी का जलस्तर अचानक बढ़ा देख शहर के लोग फोटो
फोटो खिंचाने नदी किनारे जुट गए। वहीं कई लोग मछली पकड़ने नदी किनारे पहुंच गए। हालांकि खतरे को देखते हुए पुलिस ने नदी किनारे जमा हुए लोग को खदेड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 18 प्लस के 2 लाख व 45 प्लस के लिए 5,78,832 डोज मौजूद। स्वास्थ्य विभाग के आईसी के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि 18 प्लस के टीकों का 6 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि जून माह में टीका आने की संभावना है। श्री त्रिपाठी ने यह बात अपनी नियमित ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने बताया कि 18 प्लस के लिए 2,04,100 डोज व 45 प्लस के लिए 5,78,832 डोज उपलब्ध है। जून माह में 45 प्लस के लिए 6 लाख और 18 प्लस के लिए 6 लाख डोज मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर जेईई एडवांस परीक्षा भी टली। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आईआईटी में इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 3 जुलाई को होनी थी। नोटिस में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा उपयुक्त समय पर की जाएगी। इससे पहले जेईई मेंस परीक्षा भी स्थगित हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। अप्रैल के वेतन में 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण रांची नगर निगम के सफाई कर्मी ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों का कहना है कि इस कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम हमसे वादा खिलाफी कर रहा है। 19 अप्रैल को हुए निगम स्टैंडिंग के बैठक में सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा मानते हुए वेतन के अतिरिक्त 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 25 मई को जब सफाई कर्मियों के खाते में अप्रैल माह का पैसा आया तो पता चला कि निगम ने प्रोत्साहन राशि नहीं दी है। जब इस संबंध में निगम के अधिकारी से मांग की गई तो पता चला कि अस्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की फाइनल अधिकारियों की हस्ताक्षर के लिए लंबित है। निगम हमारे साथ धोखा कर रहा है। अब पता नहीं कि जून माह में प्रोत्साहन राशि मिलेगी या नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्ड धारकों को एक साथ मिले 3 माह का राशन। कोरोना काल में लोगों के आर्थिक संकट को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत कराने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री से राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 माह का राशन देने व विभिन्न नगर निकाय, नगर पालिका, वार्ड परिषद आदि द्वारा वसूले जाने वाली राशि अविलंब माफ करने की मांग की गई है। वही कोरोना काल की शुरुआत से बिजली पानी का बिल माफ करने व गृह उद्योग शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रत्येक माह खाते में बेरोजगारी भत्ता डालने, मनरेगा कर्मियों की बकाया राशि का भुगतान करने, कृषि उत्पादकों और इससे जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज देने की घोषणा करने, पशुपालनों को राहत पैकेज देने, फेरी वालों के साथ साथ फुटपाथ दुकानदारों को अविलंब सहायता राशि मुहैया कराने, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि देने, दवाओं की कालाबाजारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में मजलिस के महानगर अध्यक्ष सह झारखंड मुस्लिम युवा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मो शाहिद, आयुबी, आलोक कुजूर व डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, शिशिर लकड़ा व अन्य शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।